क्या आपको पता है महाभारत का युद्ध जिसे धर्म युद्ध कहा गया? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर हुआ। पांडवों और कौरवों के बीच में यह युद्ध 18 दिन तक चला। इस युद्ध में धर्म की विजय हुई, लेकिन इसमें अपार जनहानियां हुई। अंत में केवल पांडव बचे और कौरवों का वंश समाप्त ही हो गया। युद्ध के बाद गंधारी, जो 100 कौरवों की माता थी, शोक में डूबी हुई थी। उनका हृदय अपने पुत्रों की मृत्यु से छत विछत हो गया था। गंधारी ने श्री कृष्ण को दोषी ठहराया और कि उन्हें लगा कि यदि श्री कृष्ण चाहते तो इस विनाश को रोक सकते थे। युद्ध के बाद श्री कृष्ण गंधारी से मिलने गए तो गंधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखा था। गंधारी ने रोते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, आप तो भगवान हैं, आपने इस विनाश को क्यों नहीं रोका? श्री कृष्ण ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे माते, यह कर्मों का फल है। मैं केवल सृष्टि के चक्र का पालन करता हूँ। जो हुआ वह धर्म की विजय के लिए आवश्यक था। लेकिन गंधारी के हृदय में पुत्रों की मृत्यु का गम इतना था कि उन्हें श्री कृष्ण को शाप ही दे दिया और कहा, हे कृष्ण, जैसे मेरे वंश का नाश हुआ वैसे ही तुम्हारे यदुवंश का भी नाश होगा। तुम्हारे अपने लोग एक दूसरे का संहार करेंगे और तुम्हारी नगरी द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। तुम्हारा पूरा वंश आपसी कला में समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण ने इस श्राप को सहजता से स्वीकार किया। उन्होंने कहा, हे माते, आपका श्राप भी मेरी लीला का एक हिस्सा है। यदुवंश का अंत तो होना ही था। अब यदुवंश का वंश कैसे नष्ट हुआ, इसके बारे में पूरी कथा जानना जरूरी है। पूरी वीडियो जरूर देखें, आपको बहुत ज्ञान मिलने वाला है। चलिए आपका समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। महाभारत युद्ध के बाद जब कौरवों और पांडवों का साम्राज्य समाप्त हो गया, तब यदुवंशियों ने द्वारिका को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन समय के साथ यदुवंशियों में अहंकार, लालच और अन्याय के बीच पनपने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन उनके समाधि लेने के बाद यदुवंशियों ने अपनी राह से भटकने लगे। यदुवंशियों ने अपने ऐश्वर्य और शक्ति के कारण विलासिता में लिप्त हो गए। शराब और भोग विलास ने उनके नैतिक मूल्यों को कमजोर कर दिया। यदुवंशियों के भीतर आपसी ईर्ष्या और कलह बढ़ने लगी। छोटे छोटे मुद्दों पर बड़े बड़े विवाद होने लगे, जिससे वंश में फूट पड़ गई। द्वारिका नगरी में यदुवंशियों ने अपनी समृद्धि और ऐश्वर्य के कारण घमंड में चूर हो गए। एक दिन कुछ यदुवंशी राजकुमारों ने ऋषियों के एक समूह का मजाक उड़ाने की ठानी। इनमें से प्रमुख थे शांब, जो श्री कृष्ण और जामवंती के पुत्र थे। शांब और उनके मित्रों ने ऋषियों के सामने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने शांब को एक स्त्री के विष में सजाया और उसके पेट में एक लोहे का मूसल बांध दी। यदुवंशियों ने राजकुमार शांब को लेकर ऋषियों के पास पहुंचे। उन्होंने ऋषियों से व्यंग करते हुए पूछा, हे महात्माओं, यह स्त्री गर्भवती है। कृपया यह बताइए कि पुत्र को जन्म देगी या पुत्री को? ऋषियों ने यह अपमानजनक व्यवहार को सहन नहीं किया। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सच को जान लिया और क्रोधित होकर कहा, यह स्त्री किसी संतान को जन्म नहीं देगी। इसके गर्भ में जो निकलेगा वही तुम्हारे वंश को विनाश करेगा। ऋषियों के अभिशाप और शांब और अन्य राजकुमारों ने भयभीत हो गए। जब उन्होंने शांब के पेट से बंधी मूसल को निकाला तो उसे देखकर सभी चकित रह गए। यह मूसल लोहे की बनी हुई थी। यदुवंशियों ने इसे छुपाने और अभिशाप को प्रभाव को दूर करने के लिए बहुत से प्रयास किए। उन्होंने मूसल को पीसकर चूर्ण बना दिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। लेकिन मूसल का एक टुकड़ा, जो चूर्ण में पिसा नहीं जा सका, समुद्र के किनारे आकर रुक गया। उसी टुकड़े से एक शिकारी ने अपना बाण बनाया, जिससे भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। अब मृत्यु कैसे हुई उसके बारे में पूरी कथा और भी आगे है। आगे की कथा स्टार्ट करते हैं। राजकुमारों ने उस मूसल को चूर्ण बनाकर समुद्र में फेंक दिया और वहां उगने वाले सरकंडों घास में समा गया। वर्षों के बाद जब यदुवंशियों ने राजकुमारों के बीच कला और आपसी युद्ध हुआ, तब उन सरकंडों का ही उपयोग हथियारों के रूप में किया गया। यदुवंशियों ने राजकुमारी के सरकंडों को तोड़कर एक दूसरे का प्रहार करना शुरू किया। इस क्रूर युद्ध में सभी यदुवंशियों मारे गए। ऋषियों के अभिशाप और गंधारी के श्राप ने यदुवंशियों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने अपने देह त्याग की तैयारी की। जब वह ध्यान मग्न होकर जंगल में बैठे थे, तब वही शिकारी जिसने मूसल के टुकड़े से बाण बनाया था, उन्होंने हिरण समझकर तीर मारा। यह तीर श्री कृष्ण के पैर में जाकर लगा, जिससे उनके पृथ्वी पर अवतार का अंत हुआ। यदुवंशियों के पतन और बाद द्वारिका नगरी भी समुद्र में डूब गई। भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार अर्जुन ने द्वारिका के बचे हुए नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस तरह यदुवंशियों का विनाश हुआ। मूसल और अभिशाप की कथा हमें यह सिखाती है कि घमंड और अधर्म और अपमान का परिणाम विनाशकारी होता है। यदुवंशियों ने अपने कर्मों से जो बोया वही उन्हें भुगतना पड़ा।
यदुवंशियों ने अपने कर्मों से जो बोया वही उन्हें भुगतना पड़ा। यह कथा धर्म, संयम और विनम्रता के कारण महत्व को रेखांकित करती है। इस कथा का उद्देश्य हमें चेतावनी देना है कि किसी भी स्थिति में अधर्म, घमंड और अपमान का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही कथा आपके लिए रोमांचक आपके लिए लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।